साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। साथियों, आप कर रहे हो हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 की तैयारी, तो आपके लिए लेकर आ चुका हूं इंपॉर्टेंट क्लास, बड़ी शानदार क्लास। जी हां साथियों, क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हिंदी की जो सीरीज चल रही है उसमें हम हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाओ, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, खमागणी। बिल्कुल, तो प्यारे साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भवन का संधि विच्छेद होगा। भयधन वन होगा, भयधन अन होगा, भोधन अन होगा, या फिर बहुधन अन होगा। प्यारे साथियों, भवन शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, यह भी आपको साथ में बताना है। बिल्कुल, देखो साथियों, इसमें अयादी संधि का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल, यहां पर ध्यान रखना, अयादी संधि का प्रयोग हुआ है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भोधन अन। बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, शानदार वाले तरीके से और बढ़िया वाले तरीके से। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि ग्रीस में संधि होगी, तो ग्रीस में कौन सी संधि होगी? आपके गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है। साथियों, यहां पर ग्रीस में कौन सी संधि होगी? प्यारे साथियों, गिरिधन ईस हो जाएगा, गिरिधन ईस हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, यहां पर ध्यान रखना, यहां पर हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है साथियों? दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल मेरे बाबूड़ा बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है? प्यारे साथियों, चंद्रशेखर में कौन सा समास है ना? क्रमधारी समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। चंद्रशेखर में कौन सा समास है लाडलो? बिल्कुल सभी विद्यार्थी बताएंगे। चंद्रशेखर में प्यारे साथियों बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल डी ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रचूड़ का समासिक पद में कौन सा समास है? ठीक है, यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास है, द्वंद्व है, क्रमधारय है, बहुव्रीहि है। प्यारे साथियों, चंद्रचूड़ में कौन सा हो जाएगा? चंद्रचूड़ में हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है लाडलो? इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल डी ऑप्शन आपको डन डनाडन तरीके से लॉक कर देना है। सभी बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है क्या? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। प्यारे साथियों, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग लगा है? उज्ज्वल में प्यारे साथियों कौन सा उपसर्ग लगा है? उ उपसर्ग है, उद उपसर्ग है, उन उपसर्ग है, उत उपसर्ग है। साथियों, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। इसमें देखो साथियों, उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल मेरे लाडलो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें उत धन ज्वल का प्रयोग हुआ है साथियों, उत धन ज्वल का प्रयोग हुआ है ना? बिल्कुल व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि निर्निमेष में कौन सा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, निह उपसर्ग, निस उपसर्ग। साथियों, निर्निमेष में कौन सा उपसर्ग लगा है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी बताएंगे। यहां पर निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है क्या? बिल्कुल, देखो साथियों, यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा? निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल ए ऑप्शन आप सभी का राइट है। सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे, निर्धन निमेष का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों, लचकीला में प्रत्यय है भाई, लचकीला में प्रत्यय कौन सा है? ला प्रत्यय, कौला प्रत्यय, ठीक है, इला प्रत्यय, या फिर सजी लच प्रत्यय। कोला नहीं, यहां पर कीला होगा। ठीक है साथियों, यहां पर बताना है साथियों लचकीला में। देखो साथियों, इसमें लचक है जो मूल शब्द है, लचक लचक है साथियों। बिल्कुल इसमें जो है मूल शब्द हो जाएगा। और प्रत्यय की बात करें तो इला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन आप सभी का राइट है। सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, शानदार वाले तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? साथियों, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क प्रत्यय है, इक प्रत्यय, आक प्रत्यय, अक प्रत्यय। बिल्कुल सभी विद्यार्थी बताएंगे। यहां पर है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो साथियों, लेखक के अंत में आपका अक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन से का प्रयोग हुआ है सर जी? अक प्रत्यय का हुआ है। बिल्कुल सभी साथी डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। प्यारे साथियों, डी ऑप्शन को लॉक कर दिया सर जी? बिल्कुल कर दिया है। और चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इन दिए नंबरों पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर जी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर हर आपको स्क्रीन पर हर बार दिखाई देता है। तो ये नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको क्लास PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है,
पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा शब्द है भाई? पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? दिनकर हो जाएगा, वसुंधरा है, बिल्कुल आत्मजा है, गिरी है। देखो साथियों यहाँ पर पूछा है पृथ्वी का पर्यायवाची, दिनकर किसका हो जाएगा सर जी? सूर्य का। यहाँ पर वसुंधरा हो जाएगा। बिल्कुल 9 नंबर क्वेश्चन में प्यारे विद्यार्थियों बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। गिरी शब्द है जो साथियों पर्वत का है। किसका पर्यायवाची है? पर्वत का है। बिल्कुल मेरे लाडलो बी ऑप्शन एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साथियों, जानवी शब्द में पर्यायवाची होगा, है ना। जानवी शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कुमुदनी हो जाएगा, रश्मि हो जाएगा, है ना, नलिनी हो जाएगा, मंदाकिनी हो जाएगा। साथियों जानवी शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी आंसर देते रहेंगे। बिल्कुल देखो लाडलो, आपको सिलेक्शन लेना है तो रोजाना क्लास में जुड़ा करो। और देखो साथियों टॉपिक वाइज क्लासों की जो आपके प्ले लिस्ट बना रखी है, जो आपके लिए स्पेशल है, केवल और केवल हाईकोर्ट वालों के लिए स्पेशल है। बिल्कुल पूरे यूट्यूब पर आपको फ्री में कहीं पर नहीं मिलेगी, फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है भाई, है ना। सभी साथी ध्यान देना, फ्री में आपको, है ना, टॉपिक वाइज क्लास है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सभी विद्यार्थी बता देंगे। मंदाकिनी आ रहा है सर जी, उनका सही है डी ऑप्शन, बिल्कुल दंडराडन है। सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन है कि किस क्रम में यथार्थ का विलोम है? जी हाँ साथी, यूट्यूब पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, प्ले लिस्ट जरूर ज्वाइन करें। सर जी कहां से कैसे मिलेगी? देखो कमेंट में देखो लिंक मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। क्लास के बाद में मिलेगी भाई। आदर्श है, मिथ्या है, कल्पित है, सत्य है। कौन से क्रम में यथार्थ का विलोम है साथियों? यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? आदर्श हो जाएगा। यथार्थ का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? आदर्श है जो यथार्थ का विलोम रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्र का विलोम हो जाएगा, उग्र हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, पीछे हो जाएगा या फिर पूर्व हो जाएगा। अग्र का जो है सही विलोम में क्या हो जाएगा? सभी साथी बताएंगे यहाँ पर आंसर। बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी आंसर देते रहे। बिल्कुल अग्र का साथियों क्या हो जाएगा? अग्र का पश्चिम हो जाएगा। अग्र का क्या हो जाएगा भाई? पश्चिम हो जाएगा। बिल्कुल मेरे लाडलो यहाँ पर है, सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। हाँ यहाँ पर आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि साथी अनेकार्थक शब्द अंक के विकल्प में से कोई एक विकल्प गलत है। कोई एक विकल्प क्या है सर जी? गलत है। क्या है सर जी? यहाँ पर है गलत है भाई। गोद है, हृदय है, अध्याय है, ब्रह्मा है। अंक का अर्थ देने वाला शब्द कौन सा नहीं है भाई? अंक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो साथियों ब्रह्मा नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? ब्रह्मा नहीं है। डी ऑप्शन मेरे लाडलो दंडराडन। सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, नियत और नियत शब्द का युग्म का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। नियत और नियत का, है ना, शब्द युग्म का सही अर्थ भेद चयन करना है। इरादा और भाग्य हो जाएगा, इरादा निश्चित हो जाएगा, निश्चित और इरादा हो जाएगा, भाग्य और निश्चित हो जाएगा। सभी विद्यार्थी आंसर बताते रहेंगे, कोई भी विद्यार्थी फ्री नहीं बैठा रहेगा। देखो साथियों नियत होता है ना कि उसका नियत खराब है, यानी कि उसकी नियत अच्छी है, उसका इरादा अच्छा है। और नियत होती है कि ये तो सब नियति के हाथ में, यानी कि निश्चित है। बिल्कुल साथियों, है ना। हाँ एक मिनट, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, सॉरी, है ना, सॉरी शक्तिमान। देखो निश्चित होगा नियत और इसका हो जाएगा, नियत होती है इरादा, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा उल्टा बता दिया। बिल्कुल मेरे लाडलो सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस क्रमांक में कुल और कूल शब्द युग्मों का सही अर्थ भेद है? परिवार और योग हो जाएगा, परिवार ढंग हो जाएगा, किनारा ठंडा हो जाएगा, वंश और किनारा हो जाएगा। यहाँ पर कुल और कूल के बारे में पूछा है साथियों, बिल्कुल सभी विद्यार्थी बता देंगे। यहाँ पर शानदार, जबरदस्त। इस कुल का अर्थ होता है साथियों, बिल्कुल क्या होता है, इसका अर्थ होता है वंश, और इस कुल का अर्थ होता है किनारा, ठीक है। यहाँ पर मेरे लाडलो डी ऑप्शन है दंडराडन। सभी विद्यार्थियों का सही आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने साथियों, कि निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? लड़कपन है, दानवता है, ममता है, नवीनता है। देखो भाववाचक संज्ञा से बनी क्या है सर जी? भाववाचक संज्ञा से बनी विशेषता बतानी है। बिल्कुल हाँ, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है क्या? नवीनता। सर जी नवीनता है, बिल्कुल डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, शानदार वाले तरीके से, है ना। तो भाववाचक विशेषण से बनी है भाववाचक संज्ञा। विशेषण क्या होता है सर जी? नवीन, है ना, किसी के बारे में विशेषता बताते हैं, उसकी विशेषता नवीन होती है। बिल्कुल मेरे लाडलो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि यह कौन सा सर्वनाम है। भाई यह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है। जो यह शब्द दे रखा ना, यह कौन सा सर्वनाम है सर जी? यह, वह, ये आ जाता है साथियों, यह, वह। ठीक है, ठीक है। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं साथियों निश्चयवाचक। बिल्कुल मैंने कल की क्लास में बताया था निश्चयवाचक की पहचान क्या होती है, निजवाचक की पहचान कैसे होती है। रोजाना क्लास अटेंड करेगा उसको सारा है, जो बिल्कुल डाउट करेल हो जाएगा। ट्रिक के साथ भी बताता हूं मैं साथ साथ में, ठीक है। कोई आया है वाक्य में सर्वनाम है। भाई कोई शब्द है जो सर्वनाम है, इसमें देखो साथियों कोई है, किसी है, कुछ है, ठीक है। बिल्कुल ये क्या होता है साथियों? ये कौन से होते हैं भाई, है ना? ये प्रश्नवाचक होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो ये 3 वर्ड आपको देखने को मिल जाए तो अनिश्चयवाचक करना है। बिल्कुल सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन डंडराडन लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। प्यारे साथियों, चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण है? संज्ञा से बने क्या है सर जी? विशेषण है। पौराणिक, मानवीय, ठीक है, लखनवी हो जाएगा, आलसी, पैतृक और लिखित हो जाएगा, वैवाहिक, भीतरी और पढ़ाकू हो जाएगा, श्रमिक, विदेशी और बनावटी हो जाएगा। देखो संज्ञा से बनी क्या है भाई? विशेषण है। संज्ञा से बना क्या है साथियों? विशेषण है। देखो संज्ञा से बना विशेषण किसमें है? 19 है। देखो पुराण से बना है, मानव से बना है, लखनऊ से बना है। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? सुखी है, प्रसन्न है, कटु है, सुंदर है। संज्ञा से बना विशेषण है प्यारे साथियों, ध्यान रखना इस बात को भाई। संज्ञा से बना है जो आपका सुखी हो जाएगा। सुख है जो भाववाचक संज्ञा है। जी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। सर जी कौन सी संज्ञा है प्यारे साथियों? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ए ऑप्शन प्यारे साथियों लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अकर्मक क्रिया का प्रयोग, क्रिया का वाक्य है। राम गिलास से दूध पीता है, लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही है, लड़की गा रही है। देखो साथ ही यहाँ पर अकर्मक पूछा है, तो देखो इसमें गिलास क्रम आ चुका है, इसमें फुटबॉल क्रम आ चुका है, यहाँ पर देखो पुस्तक आ चुका है, परंतु डी में कोई क्रम नहीं दे रखा है, लड़कियां गा रही है। तो यहाँ पर प्यारे साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल डंडराडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है कि पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है? पूर्वकालिक क्रिया के लिए समय पर सोना अच्छी बात है ना? हंसने वाले को मना करो, ठीक है, वह नहाकर पूजा करेगा, है ना? बहता पानी साफ होता है। देखो साथियों पूर्वकालिक क्रिया, देखो 2 क्रिया साथ में आ जाए, है ना? एक क्रिया के जस्ट बाद दूसरी क्रिया होना, एक क्रिया के जस्ट बाद में दूसरी क्रिया होना, ठीक है, एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया होना, उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखो समय पर सोना अच्छी बात है ना? सोना क्रिया क्या हो रहा है? मना करना, है ना? तो यहां पर देखो नहाकर, देखो नहाकर पूजा करेगा। देखो एक तो क्या होगी? नहाना क्रिया हो गई, एक दूसरी कौन सी हो गई? पूजा करना क्रिया हो गई। तो यहां पर प्यारे साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, सही वर्तनी वाला शब्द है भाई आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक या आध्यात्मिक। देखो साथ ही यहां पर पूछा है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। बिल्कुल बच्चों का आंसर क्या रहा है? यहां पर हो जाएगा सर जी बिल्कुल, यहां पर जो दे रखा है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक मिनट, ए ऑप्शन होगा ना? यहां पर देखो आ नहीं आ रहा है ना, तो यहां पर देखो आ रहा है। तो आध्यात्मिक में, है ना, आ द या ये में कौन सी मात्रा आनी चाहिए? आ की मात्रा, और में प्यारे साथियों छोटी ई की मात्रा। बिल्कुल साथियों ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वापस है, पड़ोसी, त्योहार, अधीन। अशुद्ध पूछा है साथियों, है ना? बिल्कुल देखो साथियों अशुद्ध पूछा है तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन। त्योहार शब्द प्यारे साथियों किस प्रकार शुद्ध होता है? बिल्कुल इस प्रकार शुद्ध होता है। बिल्कुल सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। मेरे क्यूट रसगुल्ले, बिल्कुल सभी विद्यार्थी बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल बाग बाग हो गया। आगे बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी को देश में, है ना, देश सदैव आभारी रहेगा किस तरह की अशुद्धि? वाच्य प्रयोग का अशुद्धि है, पुनरुक्तों की जो है अशुद्धि है, पदक्रम संबंधी अशुद्धि है ना? बिल्कुल, या फिर संयुक्त क्रिया संबंधी अशुद्धि है। साथ ही इसमें बताना कि अशुद्धि किस प्रकार की। देखो पदक्रम, है ना? बिल्कुल गांधी का, है ना, महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, ठीक है, बड़ों के लिए, है ना, रिस्पेक्ट वाले वर्डों को या यूज में लिया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि इस क्रमांक में वाक्य शुद्ध है। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली है। ठीक है, द्वार में केवल एकमात्र दरवाजा है। बेटी पराये घर का धन होती है ना, होता है। निराशा की बदली छाया हुई है। देखो साथियों, यहाँ पर मृत्यु दंड और सजा है ना, मृत्यु की सजा मिली या फिर मृत्युदंड मिला, सजा दोनों शब्द नहीं आ सकता। केवल और एकमात्र दोनों नहीं आ सकता। और देखो द्वार और दरवाजा ये भी दोनों आ गया। ठीक है। बेटी पराये घर का धन होता नहीं, होती है ना, स्त्रीलिंग हो गया ना। बिल्कुल सर, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल डन। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो वह है अकल्पित है, अकल्पनीय है, अप्रत्याशित है, आशातीत है। जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे कहते हैं साथियों अप्रत्याशित, है ना। तो इसमें कौन सा प्रति लगा? ए लगा है, प्रति है प्लस में ना, प्रति उपसर्ग है, प्लस में आशा है जो मूल शब्द है, आशा मूल शब्द है, प्लस में इत प्रत्यय लगा है साथियों। इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और दो है जो उपसर्ग लगे हैं। ठीक है, ए और प्रति। ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन प्यारे साथियों लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला होता है। निरापद होता है, निष्पक्ष होता है, तटस्थ होता है, दत्तचित्त होता है। तो किसी भी पक्ष का समर्थन करने वाला क्या होता है भाई? है ना, वो होता है निष्पक्ष। यानी कि किसी पार्टी या पक्ष का समर्थन नहीं करता है उसे निष्पक्ष कहते हैं। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। जी हाँ साथियों, आपको संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और देखो साथियों, हमारी टीम मिलकर दोनों चैनलों पर जो हो रहा हमसे कर रहे हैं, इन दिए नंबरों पर मैसेज करके, है ना। बिल्कुल, और क्लास को लाइक करने से प्यारे साथियों हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। तो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक किया करो भाई, है ना। द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ है बहुत पवित्र है, लज्जा हरण है, अत्यधिक कुरूप है, ऐसी वस्तु जो समाप्त नहीं होती है ना। बिल्कुल, देखो विद्यार्थियों, कोई है ना वस्तु है हमारे इधर खत्म नहीं होती है ना, तो क्या बोलते हैं? द्रौपदी रुचि रहेगा, है ना। तो यहाँ पर प्यारे साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल डन हो जाएगा। क्या बोलते हैं? द्रौपदी रो चीर है, कहीं को खत्म ही नहीं हो रही है। बिल्कुल। किस क्रम में मुहावरा नहीं है? भागीरथ प्रयत्न, समझकर पत्थर पड़ना, असरपिया लूटे कोयले पर मोहर, है ना, हाथों के तोते उड़ना। देखो साथियों, ना शब्द आ जाए पीछे, है ना, पीछे ना शब्द आ जाए उसे तो बोलते हैं मुहावरा। ठीक है, बिल्कुल। और जिसके नहीं आता है उसे प्यारे साथियों क्या बोलते हैं? लोकोक्ति या फिर कहावत है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्यारे साथियों, चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो विद्यार्थी चैनल को क्या कर लेगा? सब्सक्राइब कर लेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्यारे साथियों सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं, इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनेगा। और प्यारे साथियों, क्लास को लाइक जरूर करना और प्लेलिस्ट ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर इन दिए नंबरों पर मैसेज कर देना प्लेलिस्ट। ठीक है, हाँ ठीक है सर जी। अब देखो साथियों, व्हाट्सएप नंबर वहां पर दिखाई नहीं दे रहे, तो यहाँ पर 80141162 इन नंबरों पर मैसेज करना है और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, खम्मा गणी, गुड नाइट। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।